बोला माँ क्या करूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आपका पुत्र हुआ है, बहुत प्रसन्नता है मुझे, पर मैं आपके पुत्र का मुख नहीं देख सकता। क्यों? बोला माँ क्या करूं, मुझे श्राप मिला हुआ है। ये कौन है? शनिदेव, शनिश्चर। बोला माँ जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वो 7.5 साल के लिए फिर दुखी रहता है। अरे मानिका वो संसार वालों के लिए होगी तुम्हारी दृष्टि, हमारे पर लागू नहीं होगी। तुम तो मेरे पुत्र का मुख देखो। और फिर तुम्हें साथ किसने दिया? तब शनि ने अपनी कथा माँ पार्वती को सुनाई। ये शनिदेव कौन है? भगवान सूर्य नारायण के पुत्र है। किंतु ये जो सूर्य की पत्नी छाया है उन्हीं के द्वारा प्रकट है। संज्ञा की जो छाया है उस छाया से उत्पन्न हुई। अच्छा, माता पिता जैसे होते बच्चे भी वैसे ही होते। सूर्य भगवान बिल्कुल गौर वर्ण के, तो शनि भी बहुत उजले थे, गौर वर्ण के थे, बहुत दिखने में सुंदर थे। इनका विवाह गंधर्व कन्या कंकालिनी के साथ हुआ। आनंद के साथ में विवाह हुआ। इनकी सुंदरता इतनी थी कि गंधर्व कन्याएं गंधर्व लोग से इनके पास आ करके बैठी रहती थी और जाने का नाम ना ले। ये घटना बड़ी लंबी चलती रही। गंधर्व कन्याएं आए और शनिदेव को घेर करके घंटों उनसे बैठ करके बात करें। अच्छा, शनिदेव को इससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किसको हुई? किसको हुई तकलीफ? अरे शनिदेव की पत्नी को हुई तकलीफ कि हमारे पतिदेव के पास आकर के घंटों घंटों बैठी रहती है। तो अपनी पति को समझाए, शनिदेव को समझाए कि महाराज ये क्या करते हो आप इनको अपने पास ज्यादा मत रोका करो, इनसे बात मत किया करो। शनिदेव ने कहा कि देखो देवी, अगर कोई घर में आ जाता है तो बात तो करनी पड़ती है। बोले महाराज इनसे बात ही मत करो, आप मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, पत्नी ने एक बार नहीं अनेक बार समझाया शनिदेव को, किंतु गंधर्व कन्याएं आती थी और बैठ करके कई घंटे तक उनसे वार्तालाप करती थी। अब एक दिन शनिदेव की जो पत्नी कंकालिनी ही उनको अति क्रोध आ गया, तो सोचा क्या करूं। तो ध्यान आया कि इतनी सुंदर है, इसीलिए भी इनके पास आकर के बैठी रहती है। अगर यही पुरुष हो जाए तो कोई इनके पास बैठेगा नहीं। तो उसने साफ दिया कि जाओ, तुम्हें इसी ये जो तुम्हारा रूप है इसी का मद है ना तुम्हें, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारा यह रूप कुरूप हो जाए और जिस पर तुम्हारी दृष्टि पड़े वो 7.5 वर्ष के लिए पीड़ित हो जाए, दुखी हो जाए। 7.5 वर्ष के लिए दुखी होने का साथ दे दिया किसने? किसने दिया साथ? कंकालिनी। कंकालिनी शनिदेव की पत्नी है। शनि की 7.5 लगती है तो सुना होगा, सबको पता होता है कि शनि की 7.5 चलती है। इसका मतलब 7.5 साल तक शनिदेव भगवान की पूजा करनी है, पीपल की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। अच्छा, सबके लगते हैं शनिदेव। ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर भगवान शनिदेव की दृष्टि नहीं पड़ती। एक बात तो शंकर भगवान पर भी पड़ गई। किसकी दृष्टि पड़ गई? शनिदेव की। शंकर भगवान ने कहा कि अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, तुमने इतनी क्षमता नहीं है। शनिदेव ने कहा महाराज क्या करूं, मेरी पत्नी का साथ है और मेरी दृष्टि आप पर पड़ गई है, तो 7.5 साल के लिए आपको भी कष्ट में रहना होगा। भगवान शंकर जी का बिल्कुल नहीं है, हम भी अपनी कैलाश में रहकर दिखाएंगे तुम्हें। अच्छा, शनिदेव क्या करते हैं, जिस पर खूब दृष्टि पड़ती है किसी को तो घर से ही बाहर करवा देते हैं। तो शंकर भगवान को भी कहा कि
हमारी दृष्टि जो तुम पर पड़ी है, तुम अपने घर से बाहर रहोगे माता। बोला हम अपनी घर में रहेंगे। बोला मेरा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, शंकर भगवान का नाम नहीं पढ़ने दूंगा। तो शंकर भगवान ने क्या किया, उन्होंने कैलाश पर्वत में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा, आराम से उसके नीचे बैठे और राम नाम का जप करने लगे। ऊपर से उसमें पत्ते आदि रख दिए। शनिदेव कैलाश पर्वत पर बैठे रहे। 7.5 वर्ष बाद भगवान शंकर बाहर निकल गए। शंकर भगवान ने शनिदेव से कहा कि देखो तुम्हारे प्रभाव से मैं बच गया ना। बोला महाराज बचे नहीं, इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए। तो शनि की दृष्टि तो सब पर पड़ती है। अब शनिदेव कहते हैं कि माँ यदि मैंने आपके पुत्र का मुख देख लिया तो आपके पुत्र के ऊपर संकट आ जाएगा। माँ पार्वती ने कहा नहीं आएगा। अरे ये मेरा पुत्र है, ये शंकर भगवान का पुत्र है, इस पर तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु जैसे ही माँ पार्वती के बार बार कहने पर शनिदेव ने विनायक की ओर देखा तो देखते ही उनका जो सुंदर मुख कांति थी वो भीगी पड़ने लगी। और वो इतनी भीगी पड़ने लगी कि मुख ही उनका रूप होने लगा। किसका? विनायक का। शनि की दृष्टि से सारे देवी देवता आशीर्वाद देकर के विनायक को और वहां से अपने अपने धाम को निकल पड़े। अब माँ पार्वती को बड़ी चिंता होने लगी कि मैंने जब निर्माण किया था तो मेरा पुत्र इतना सुंदर था, और अब देखो कैसे कितना रूप बन गया। ये बच्चों को थोड़ा तो कितना रूप बनने लग गया। माँ पार्वती ने एक डंडा दिया और द्वार पर बिठा दिया और स्नान गृह में चलेगी। अच्छा वहां चिंतन कर दिए किसका? भगवान शंकर का। भगवान शंकर से प्रार्थना कर दी कि प्रभु मेरे पुत्र का रूप हो गया, ये मुख अब मेरे से देखा नहीं जा रहा, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे पुत्र का मुख ठीक हो जाए, क्योंकि ये मुख अब मुझे उतना प्रिय नहीं रहा। इतने में भगवान शंकर पहुंच गए और भगवान शंकर आ रहे, घर के अंदर घुस रहे। तो विनायक ने डंडा आगे कर दिया। बोला महाराज कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर ने देखा कितना सुंदर बालक है, तुम कौन हो? बोला मैं इस घर का स्वामी हूँ, इस घर का मालिक हूँ। तो बोला मैया स्नान कर रही है, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने समझाया कि अरे बालक के घर मेरा है भाई। बोला घर किसी का भी हो, घर तो मेरा भी है, लेकिन मैया का आदेश है कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। तो नहीं आने दिया। भगवान शंकर कुछ दूर बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गए और नंदी आदि गणों से कहा इस घट्टी बालक को हटाओ इनसे। नंदी आदि गण आए, समझाने लगे तो भगवान गणेश के हाथ में डंडा था, उन्हें डंडे से घूम पिटाई करने लगे। भगवान शंकर के गणों की, भगवान शंकर के गण शंकर भगवान के पास जाते कि महाराज ये बालक देखने में तो बालक है, ये तो बहुत बलवान है। भगवान शंकर को क्रोध आया और वहीं से बैठे भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल फेंका और त्रिशूल से शीश को धड़ से अलग कर दिया। तो हाहाकार मचने लगा। ये शब्द माँ पार्वती ने सुना, तुरंत बाहर आई, देखा मेरा पुत्र का सिर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। तो माँ पार्वती इतनी क्रोध में आ गई कि कराली कुब्जा खंजा लंब शीशा यानी कसा मानी कराली कुब्जा खंजा लंब शीशा नाना प्रकार की शक्तियों को प्रकट कर दिया अपने आप से, और इतनी शक्तियों को प्रकट किया। इतने में सारे देवताओं को भी सूचना मिल गई, तो सबके सब देवता भी कैलाश पर्वत पर आ गए और माँ भगवती जगदम्बा पार्वती ने उन सबको आदेश दिया कि जितनी भी देवी देवता हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको भी मार दो और इन देवताओं को भी इनका भी श्रृंगार कर दो। तो जो कराली कुब्जा खंजा लंब शीर्षा है, ये जो प्रमुख हैं, इन्होंने क्या किया? हस्ते धृपात देवांचा मुखे चावाक्षी पंचदान, ये अपने मुख में ही देवताओं को लेने लगे। यानी जैसे ही आगे बढ़ रही है ऐसा लगता है जैसे अग्नि
घास की ओर बढ़ती है और उस घास को अग्नि भस्म करने में क्षण भर नहीं लगता, वैसे ही आगे बढ़ने लगे तो सभी देवी देवता भगवान नारायण सब मां की वंदना करने लगे, क्योंकि मां पार्वती का यदि कोप शांत नहीं होगा, उनका क्रोध शांत नहीं होगा, तो तब तक ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, यानी सृष्टि में स्नान के लिए भी जाकर के वो स्नान के लिए भी तो उन्होंने द्वार पर विनायक को बिठा दिया और कहा कि पुत्र तुम यहाँ पर बैठ जाओ और ये दंड तुम्हारे हाथ में है, कोई अंदर प्रवेश न करे जब तक मैं स्नान से निवृत्त न हो। गणेश भगवान विनायक द्वार पर बैठ गए, मैया स्नान करने लगी और ठीक उसी समय भूत भावन सदाशिव आने लगे। किंतु मैया ने जब गणेश जी को प्रकट किया, यानी जब विनायक भगवान प्रकट हुए, तो माता ने देखो, माता गदगद थी और इतनी गदगद थी तो माता ने सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा, तो सारे देवी देवता सारे महात्मा लोग पहुंचे कैलाश पर्वत पर और कैलाश पर्वत में खूब उत्सव भी हुआ। उस समय सारे देवी देवता